आज के कविता का शीर्षक है काशी वर्णन, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। कवि कहते हैं, काशी प्राचीन काल से भारत की साधना और धर्म अध्यात्म साधना का केंद्र रही है। विद्या और धर्म का प्रकाश काशी से निकलकर संपूर्ण भारतवर्ष में फैला और काशी पुण्य नगरी के रूप में विख्यात हो गई। लेकिन विद्या, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में अग्रणी नगरी आज निकृष्ट और भ्रष्ट हो गई है। विश्वेश्वर विश्वनाथ की नगरी काशी का आधा भाग भाट, भंडेरियों, ब्राह्मण और सन्यासियों से भरा हुआ है और आधा विधवाओं, मुंडियों और खास खानगी औरतों से। काशी में निवास करने वाले अधिकांश लोग लुच्चे, विश्वासघाती, असत्यवादी, आलसी, बदमाश और कर्महीन हैं। भंगियों और सोहदों की यहाँ भरमार है। कर्महीन दूसरे कर्तव्य परायण लोगों का मखौल उड़ाते हैं और उन्हें कर्म विमुख कर सत्यानाश करते हैं। डरपोक और कायर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों को ठग कर अमीर बन जाने में ही अपना बड़प्पन समझते हैं। काशी की गलियां गंदगी से भरी हुई है। चमारों और पासियों का सर्वत्र बोलबाला है, क्योंकि अधिकांश लोग वैसे ही निकृष्ट आचरण में लगे हुए हैं। पानी के नलों में भयंकर बदबू निकलकर घोर नरक का एहसास कराती है। सड़कें कुत्तों, सांडों और बंदरों से भरी रहती है, जिनमें यात्रा करना हमेशा खतरों से भरा रहता है। गंगा स्नान करने वालों को तरह तरह से झांसा देकर घाट पर रहने वाले लूटते हैं। राह चलते भिखमंगे नाकों में दम कर देते हैं। मंदिरों में पंडे धर्माभिलाषियों को लूटने में जरा भी नहीं हिचकते। बाजार में दलाल और दुकानदार घटिया किस्म की चीजें देकर बड़ी चालाकी से खरीदारों से अधिक कीमत लेते हैं। अगर चोरी हो गई तो पुलिस रिश्वत भी लेती है और गर्दनियां भी देती है। अदालत में वकील लोगों की बेरहमी से लूटता है और भीड़ वाले स्थानों में उचक्के धक्का देकर लोगों की सारी चीजें लेकर चंपत हो जाते हैं। चोर और उचक्कों को कैद होने की कोई शर्म तो है नहीं। उनके सहयोगी सहायक साहबों के यहाँ रिश्वत पहुँचाते हैं, उनकी रिहाई हो जाती है। काशी के लोग मंदिर और पूजा पाठ का नाम सुनते ही उदास हो जाते हैं। सेठ साहूकार अपनी पत्नियों से लड़ते हैं, जिससे उनकी पत्नियां आवश्यकतावश दूसरों की दासियां बन जाती हैं और वे खुद वेश्याओं का महीने का खर्च उठाते हैं और अपनी मंडियों में वेश्या पूजन का त्योहार मनाते हैं। लोग अपने पूर्वजों की श्राद्ध तिथि को सड़ी गली बासी चीजें ब्राह्मणों को खिलाकर औपचारिकता का निर्वाह करते हैं। बड़े बड़े दौलतमंदों का व्यवहार भी निम्न कोटि का ही होता है। वे दूसरों की जमा रकम डकर जाते हैं और खुद को दिवालिया घोषित कर दूसरे जगह बस जाते हैं। ऐसे लोग कामोत्तेजक कथाओं में अमृत पान का सुख प्राप्त करते हैं और राम का नाम लेने में ही उन्हें खांसी आने लगती है। स्पष्ट है कि भारतेंदु के समय में पुण्य नगरी काशी का पूर्ण रूप से पतन हो चुका था। काशी में जनजीवन की न्यूनतम अवस्था थी। भारतेंदु ने काशी वर्णन के द्वारा उनकी बुराइयों को उजागर कर उस समय के समाज सुधारकों और नेताओं का ध्यान आकर्षण किया है, जिससे कि वे काशी जैसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नगरी की शारीरिक मानसिक गंदगियों को दूर करने का प्रयास करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।